फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समस्थानिक और समभारिक को, यानी आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 12, यानी पहले जो 11 वीडियो है इससे वो अपलोड हो चुके हैं। फिजिक्स के भी 9 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी की भी हमने शुरुआत कर दी है। सारे के सारे आपको जो वीडियोज़ हैं एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिकों का नामकरण, यानी कौन कौन से समस्थानिकों को नाम दिया गया है। साथ ही साथ जानेंगे समस्थानिक और समभारिक किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समस्थानिक और समभारिक पर आधारित प्रश्न ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स ये क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए समस्थानिक का वर्ड ही आ रहा है समस्थानिक, यानी बराबर स्थान वाले, और आवर्त सारणी में जो किसी भी एलिमेंट को स्थान दिया जाता है वो उसके परमाणु क्रमांक से दिया जाता है। तो समस्थानिक है यानी एक जैसे स्थान वाले हैं तो इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार अलग अलग होंगे। तो ध्यान रखना है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1H1, यानी यहाँ पर ये जो 1H1 है इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जिसे 1H1 लिखा हुआ है या 1H2 लिखा हुआ है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है परमाणु भार होती है और नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। उसके बाद है 1H2, परमाणु क्रमांक 1 और भार 2 है। यहाँ पर 1H3, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 है। तो ये जो है 1H1 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। उसके बाद है 8O16, 8O17, 8O18, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है। देखो सबका परमाणु क्रमांक सेम है, परमाणु भार 16, 17, 18 अलग अलग है। बात करें समस्थानिकों की खोज की तो ये की थी सोडी ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समस्थानिकों की खोज किसने की तो ये सोडी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को नाम दिया गया है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके भी समस्थानिक हैं आइसोटोप्स हैं उनमें सिर्फ एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया यानी नामकरण किया गया है। जैसे 1H1 का नाम होता प्रोटियम, 1H2 का नाम होता ड्यूटीरियम और 1H3 का नाम होता ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम समस्थानिकों को अलग अलग किसने किया था? थॉमसन ने किया था। खोज किसने की थी? सोडी ने की थी, अलग अलग थॉमसन ने किया था। नाम ध्यान रखना, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों को नाम मिला हुआ है, 1H1 का प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अब देखिए इस पर आधारित एक प्रश्न है। इसमें कहा गया कि समस्थानिकों यानी समस्थानिक परमाणुओं ए और बी के द्रव्यमानों की संख्याएं कितनी कितनी है? 35 और 37 है। ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब ए का देखो जो परमाणु भार हमें दे रखा कितना है? 35। तो ए बराबर फॉर्मूला बताया था क्या होता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ये इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु भार होता है वो किसके, देखिए यहाँ पर ये ए कोई एलिमेंट दे रखा ए और बी करके, है ना। तो परमाणु भार क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ए का परमाणु भार कितना है? 35 है, बराबर प्रोटॉन हमें पता नहीं और न्यूट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। तो 18 जब इधर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो 17 प्रोटॉन्स है। और देखिए प्रोटॉन्स ही क्या बताता है, यानी ये ए के हैं प्रोटॉन्स, ध्यान रखना है जो ये ए के प्रोटॉन्स हैं। तो ए के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? 17 हैं। अब जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतनी क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतनी उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। अब ये बात ध्यान रखनी कि ए और बी दोनों के दोनों समस्थानिक है, यानी कि दोनों के परमाणु क्रमांक सेम है। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। तो जब ए का परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, तो बी का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 17 होगा। तो बी का परमाणु क्रमांक भी कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। परमाणु भार इसका कितना दे रखा है? 37 दे रखा। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको बतानी है। तो परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमको न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु भार माइनस के प्रोटोनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू परमाणु भार कितना है इसका? 37 है, और प्रोटोनों की संख्या कितनी आई निकल के? हमारी जो परमाणु क्रमांक है इसका 17 आया।
तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 इसके नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे या कहीं से आप करके देखिएगा, नहीं होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। एक जब नेक्स्ट वीडियोस हम कराएंगे न्यूमेरिकल्स वाली तो वहाँ पर उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है संभारिक यानी कि आइसोबार। ये क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार यानी कि क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। अभी समझाया था समस्थानिक यानी बराबर स्थान वाले, एक ही स्थान वाले, तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक सेम होता, परमाणु भार अलग होता है। संभारिक नाम में यह है, संभारिक बराबर भार वाले, तो इनमें भार बराबर होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक के एग्जाम्पल हैं 18 AR40, 19 यानी पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। यानी जो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 लेकिन परमाणु भार 40 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 परमाणु भार 40 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 परमाणु भार 40 होता है। तो ये भी क्या है, संभारिक है। यहाँ पर ये कार्बन और नाइट्रोजन ये भी संभारिक है और ये भी संभारिक है, तो ये थे संभारिक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमको दिया है कि दो संभारिक परमाणुओं P और Q के परमाणु क्रमांक 42 और 44 है। यदि P के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है तो Q के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। पहली बात, संभारिक है, दोनों के हमको परमाणु क्रमांक 42 और 44 दे रखे हैं, P के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि P का निकालेंगे हम परमाणु भार, P का, यहाँ पर किसका निकालेंगे, P का। तो देखिए परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर इसके दे रखा, जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, 42 है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 62 है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान किसका हो गया, P का 104 है परमाणु द्रव्यमान। अब दोनों के दोनों संभारिक हैं, तो जितना परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार P का है उतना ही किसका होगा, Q का होगा। तो Q का भी जो परमाणु द्रव्यमान होगा या परमाणु भार होगा वो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। परमाणु भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु क्रमांक वो प्लस के न्यूट्रॉन। तो अब Q के जो परमाणु क्रमांक दे रखा वो 44 है, प्लस न्यूट्रॉन बराबर 104। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम इस 44 को पक्षांतर करेंगे, 104 माइनस के 44, तो कितना बचेगा यहाँ से, 60 बचेगा। तो 60 क्या है इसमें, न्यूट्रॉन्स हैं। कितने न्यूट्रॉन्स, 60 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है, निम्न में समस्थानिक व संभारिक को छांटिए। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। परमाणु क्रमांक को ऐसे लिखते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या से, तो इन दोनों के देखो प्रोटॉन्स सेम है, तो 1 और 2 क्या है हमारे समस्थानिक है, 1 और 2 समस्थानिक। संभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार सेम होते हैं। परमाणु भार होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप ऐड करोगे तो कितने हो रहे हैं, 16। इसका परमाणु भार कितना हो रहा है, 17। यहाँ पर कितना हो रहा है, 20 और 20 40। यहाँ पर 18 22 40। तो परमाणु भार किसका समान है, 3 का और 4 का। तो 3 और 4 क्या है, संभारिक है, 1 और 2 क्या है, समस्थानिक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 टाइप के मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, जिससे कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। समस्थानिकों का नाम आपको ध्यान रखना है, मात्र हाइड्रोजन की मिला है, बाकी सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं, छोटे से वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।